all of students who are sitting here. Let us come to the point. As we were discussing about synthesis and we have read about this, जैसा कि हम सिंथेसिस के विषय में पढ़ चुके थे कि सिंथेसिस है क्या, और इसमें हम पढ़ रहे थे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि टू आर मोर कंबाइन, टू आर मोर देन टू कंबाइन, टू आर मोर देन टू simple sentences into one simple सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। तो इसके लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले वो था नंबर 1, बाय यूजिंग पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। by using nominative absolute by using infinitive by using जो है आपका पार्टिसिपल भी है, विथ नाउन। इसके बाद में नाउन इन अपोजिशन है 1 2 3 4 5। एक है बाय यूजिंग एडवर्ब। इतने विधियों की सहायता से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है हम एक सेंटेंस बनाते हैं। और इसकी जो खासियत होती है, सबसे बड़ी जो पहचान होती है कि हम वैसे ही सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें सब्जेक्ट सभी समान होते हैं, सभी सब्जेक्ट समान हो। सभी कई सेंटेंसेस जो हैं और उन सेंटेंसेस में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक ही होते हैं, तभी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर जब हम आते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव भी आपका सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का ही नाम है नॉमिनेटिव।
तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है इसका मतलब ये होता है जब हमारा सब्जेक्ट डिफ़र हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन completed his home वर्क, दूसरे में हो गया हिज टीचर चेक्ड इट। तो यहाँ मोहन आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, हिज टीचर है। पार्टिसिपल में अगर आपका होता तो मोहन होता या ही होता दूसरे वाले में, या पहले वाले में ही होता दूसरे वाले में मोहन होता। लेकिन यहाँ एकदम केस बदल गया है आपका कि यहाँ मोहन है और यहाँ क्या है, हिज हिज टीचर है दूसरे सेंटेंस में। तो दोनों डिफ़र हैं। ऐसे कंडीशन में जब हम अप्लाई करते हैं बेटा वही नियम रहता है पार्टिसिपल का, इसको वैसे ही लगा देते हैं। तो इसको जब बनाते हैं तो ऐसे ही बना देते हैं, मोहन जहाँ कंप्लीट हो जाता है कोई वर्क वहाँ हम हैविंग लगा देते हैं, मोहन हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क कॉमा, बाकी सब वही लिख देंगे, कोई आपको चेंजिंग नहीं करना है सेंटेंस में। तो इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। कंडीशन आ गया। अब बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए आप समझिए इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग ये जान लीजिए कि टू का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां हम प्रस्ताव करते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है। जैसे आई वेंट टू ए स्कूल है और दूसरे सेंटेंस में है कि आई वांट टू रीड। पहला सेंटेंस है कि मैं स्कूल गया और दूसरे सेंटेंस में आई वांटेड टू रीड, मैं पढ़ना चाहता था। तो जो उद्देश्य है हमारा वो क्या है, टू रीड, पढ़ने का है। तो इसी उद्देश्य को हम सेंटेंस में जोड़ देते हैं टू लगा करके कि आई वेंट टू ए स्कूल टू रीड। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। इन्फिनेटिव समझ गए होंगे। अब ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल विद नाउन, नाउन के साथ हम पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पार्टिसिपल एक मिस्टेक हो गया है। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के विषय में हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस ना करके इसके यूज़ के बारे में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है आपका, ये दूसरे नंबर का है और ये तीसरे नंबर का है और चौथे नंबर का यहाँ लिख देते हैं कि जैसे ही
failed many times। दूसरा सेंटेंस है he still hope to success। ये सेंटेंस है कि ये फेल्ड मेनी टाइम्स, यानी कंट्रोवर्सन है, कंट्रोवर्सी है इसमें। तो ही फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार फेल हुआ, वह फिर भी जो है सफल होने की आशा करता है। तो इस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं प्रीपोजिशन की सहायता से कि इन स्पाइट ऑफ फेल्योर, इसको नाउन बना दिया गया। फेल को जो है हमने नाउन बना दिया, इन स्पाइट ऑफ फेल्योर मेनी टाइम्स, बाकी कामा लगा करके सेकंड सेंटेंस लिख देते हैं। तो जहाँ तक ये है हमने पढ़ लिया कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं, और बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव के द्वारा, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन के द्वारा हम टू आर मोर सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो भी एक्सरसाइज स्पेसिफाइड है आपके ग्रामर बुक में, उसको कीजिएगा। उसी वे में ये भी है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। बाय यूजिंग नाउन इन अपोजिशन, जैसे एक सेंटेंस है कि ये 5वें नंबर पर है कि ही इज माई ब्रदर। सेकंड में दिया है कि हिज नेम इज अनिल। तो अपोजिशन का मतलब होता है कि उसके नियर में लगा देते हैं हम कि ही इज माई ब्रदर, कामा लगा करके बेटा यहीं लिख देंगे अनिल, बस। अब आपका बच गया बाय यूजिंग एडवर्ब के द्वारा, जैसे 6 नंबर पर कि ही पास्ट है, ही पास्ट मीन्स वह उत्तीर्ण हो गया। सेकंड में दिया गया है कि इट वाज, ये देखो पास्ट टेंस में है तो ये भी इट वाज करेक्ट है। तो एडवर्ब का मतलब होता है कि पूर्वक कोई चीज़ लगा देते हैं, यल-वाई लगा देते हैं, हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो ही पास्ट करेक्टली, ये आपका सब पूरा हो गया। आपका कंबाइनिंग टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस इन वन सिंपल सेंटेंसेस में इतने मेथड को अप्लाई करके हम बना सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस। ओके, इफ़ यू हैव गॉट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी।